समझिएगा उसके बाद पहले आप लोगों का सुनेंगे, उधर का कथा सुनेंगे, उसके पश्चात हम इधर से कथा निवेदन करेंगे। बोलिए राधे राधे। और एक बार बोलिए। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि गजराज अपना पूरा परिवार के साथ में 50 गजराज के संतान थे। कितने? 50। अपना पूरा परिवार को लेकर के हाथी एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के पश्चात सब गजराज के जितने बेटे थे सब बाहर निकल जाते हैं, परंतु गजराज हाथी वो अंतिम समय अंत में निकलने के लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे ही सरोवर से निकलने का प्रयास करते हैं, गजराज का चरण को, पैर को एक ग्रह पकड़ लेता है, एक ग्रह पकड़ लेता है, एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और नदी में, समुद्र में, सरोवर में मगरमच्छ का शक्ति बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कभी गजराज अपना पैर को खींचने का प्रयास करता, कभी गजराज को डुबाने का प्रयास करता। दोनों में भीषण प्रयास किया गया। गजराज निकलने के लिए प्रयास कर रहा है और ग्रह गजराज को डुबाने का प्रयास कर रहा है, परंतु गजराज अब देख रहा है कि मेरा सामर्थ्य अब टूट रहा है, अब मैं निर्बल होता जा रहा हूं, अब मैं निस्तेज होता जा रहा हूं। तब जाकर के गजराज पहले तो अपना संतानों को पुकारता है, हे बेटा मुझे बचाओ। पहले तो सब आए और प्रयास करते हैं बचाने के लिए, परंतु सब मिल करके भी गजराज को बचा नहीं पाए। तब गजराज जब देख रहा है कि अब मैं डूब रहा हूं, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएंगे, तब अंत समय में परमात्मा को स्मरण करते हैं, कहते हैं हे हरि मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान को बुलाते हैं, संतों का भाव है कि हरि शब्द पूर्ण नहीं हुआ कर भगवान पहुंच गए थे, केवल हा ही उच्चारण हुआ था। री बोलते बोलते भगवान पहुंच जाते हैं और गजराज का उस ग्रह से मुक्त कराते हैं। गजराज को चक्र से उस ग्रह को पहले काटते हैं, उस ग्रह को उद्धार करता है, उसके पश्चात गजराज मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तुम्हें निवेदन कर रहा था कि यदि हृदय में भगवान का प्रति सच्चा भक्ति होती है, सच्चा भाव होता है, तो भगवान हमें हमारे निवेदन करने से पहले पहुंच जाते हैं। और यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि गजराज भगवान को बुलाया था, परंतु गजराज से पहले भगवान ग्रह का उद्धार करते हैं। भगवान ग्रह का उद्धार क्यों करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों का चरण पकड़ लेता है, भगवान ऐसे व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भक्तों का सेवा करता है, भगवान पहले उनके ऊपर में कृपा करते हैं। इसलिए जब भी अवसर हमें प्राप्त हो तो भक्तों का सेवा हम करें, हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए। भगवान भक्तों का सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान अपना सेवा, अगर कोई भगवान का सेवा करता है तो उतना प्रसन्न नहीं होते, परंतु कोई भगवान का भक्त का सेवा करता है तो भगवान का विशेष कृपा हो जाता है उनके ऊपर। इसलिए गजराज के जैसे हमें भगवान द्रौपदी भी, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सबसे पहले जब द्रौपदी बीच सभा में गई, दुशासन साड़ी खींच रहा है, धृतराष्ट्र के समक्ष में जाती है, हे पिता, हे पितामह, हे पिताजी,
आप मुझे बचाइए। परंतु धृतराष्ट्र अपना नेत्र को झुका लेते। पितामह भीष्म के पास में जाती है, पितामह भीष्म भी अपना नेत्र को झुका लेते। सबके पास में द्रौपदी जाती है, परंतु कोई भी द्रौपदी का पुकार को नहीं सुनता, द्रौपदी का निवेदन को कोई भी स्वीकार नहीं करता। अंत में पांडवों के पास में जाती है, युधिष्ठिर को कहती है, हे युधिष्ठिर तुम मुझे बचाओ। युधिष्ठिर भी अपना नेत्र को झुका देता। भीम के पास में जाती है, द्रौपदी कहती है कि तुम्हारे बाहु पर 10,000 हाथी का सामर्थ्य है, तुम तो मुझे बचाओ। परंतु भीम भी नहीं बचाता, अर्जुन भी नहीं बचाता। अब द्रौपदी देखती है कि अब मुझे कोई नहीं बचा रहा है। और द्रौपदी जानती थी जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। और अंत समय में दुशासन साड़ी खींचता रहा। अंत समय में द्रौपदी साड़ी को छोड़ करके भगवान को बुलाती है, हे द्वारकाधीश आप मेरी रक्षा करो। भगवान भोजन कर रहे होते हैं उस समय, भोजन का एक ग्रास भी नहीं लिए होते हैं, और भोजन का थाली को साइड करके वहां से नंगे पांव दौड़ते हैं। रुक्मणी कहती है कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते हैं अभी बताने का समय नहीं है, कोई मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। यदि द्रौपदी के जैसे भक्ति भाव से बुलाएंगे तो भगवान सब कुछ छोड़ करके भागे भागे भक्तों के पास में चले जाते हैं। आज द्रौपदी क्या देखी, भगवान वस्त्र का रूप धारण करके आते हैं। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी से ही साड़ी है, कि साड़ी से ही नारी है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी से ही नारी है, कि नारी से ही साड़ी है। दुशासन खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचते खींचते मूर्छित हो जाता है। द्रौपदी कहती है कहाँ गए हो प्यारे कन्हैया, मेरी लाज लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो पिता माँ तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे हैं सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब हम आत्मा समर्पण कर देते हैं भगवान के श्री चरणों में, तो भगवान सब कुछ को छोड़कर चले आते हैं। ऐसे ही आज युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह अंतिम समय में परमात्मा के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है, और बहुत सुंदर स्तुति किया है। भगवान कहते हैं कि पितामह यदि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा आयु लंबा कर देता हूँ। भीष्म पितामह कहते नहीं, मुझे और अधिक जीना नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन करते करते मैं अपना प्राण का त्याग करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर राजा बन गया, अब इसे आप कुछ सीख लो। तब युधिष्ठिर को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। दान धर्मान राज धर्मा मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेप्यासयो गतः। दान धर्म के विषय में बताया। दान धर्म पहले युधिष्ठिर को दान धर्म के विषय में बताया। दान धर्म क्या है? दानेना लभ्यते विद्या, दानेना पत्नी प्राप्यते, धर्म अर्थ काम मोक्ष दान साधनम परम। दान से ही विद्या प्राप्त होती है, और दान करने से सुंदर पति या पत्नी की भी प्राप्ति होती है। दाने न लभ्यते विद्या,
पत्नी दाने न प्राप्यते धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम दानम ही साधनम परम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष दान करने से प्राप्त होती है। युधिष्ठिर को कह रहा है कि युधिष्ठिर दान करना चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध को कल्याण। संसार में 3 ऐसे दान है जो सबको करना चाहिए, और 3 ऐसे दान है जो सबको हम नहीं कर सकते हैं। तो 3 दान ऐसा है जो सबको करना चाहिए। दान को पहले सुन लीजिए। पहला दान है अन्नदान। अन्नदान हम किसी को भी कर सकते हैं। कोई भूखा है तो अन्नदान कर सकते हैं। दूसरा है वस्त्र का दान। अगर कोई वस्त्रहीन है, ठंड का मौसम आ गया है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, कोई गरीब के घर में कोई बच्चा है, उसके पास में कोई वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र का दान हम किसी को भी कर सकते हैं। और तीसरी बात है औषधि का दान। कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी रोग से पीड़ित है, तो उसके लिए हम औषधि प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हम दवाई खरीद कर दे सकते हैं। और 3 दान ऐसा है जो हमें हर किसी को नहीं करना चाहिए। और इसमें सर्वप्रथम आता है कि अपना कन्या का दान हमें हर किसी को हम नहीं दे सकते। यदि हम अपना कन्या का दान किसी को दे रहे हैं, यदि वो शराबी है, तो हमारा बेटियों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा वर चयन कीजिए जो धार्मिक हो, जो भागवत ग्रंथ को मानने वाला हो, धर्म को मानने वाला हो, धर्म के मार्ग में चलने वाला हो। अगर नशा करने वाला, ताश जुआ खेलने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम अपना बेटियों का यदि कन्यादान कर देंगे तो हमारी बेटियों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब हम कन्यादान करते हैं तो उसे सोच समझ करके अपना कन्याओं का दान करना चाहिए। सब कुछ देख लेना चाहिए, लड़का कैसा है, उनका परिवार कैसा है। इसलिए हर किसी को कन्यादान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है अपना संपत्ति का दान भी हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने जीवन भर जो संपत्ति को कमाया है, अगर ऐसे संपत्ति को कोई शराबी को यदि हम दे दें ऐसे संपत्ति को, तो शराब पी करके समाप्त कर देगा, ताश जुआ में हार के सब धन समाप्त कर देगा। इसलिए उस धन को सदुपयोग करने वाला ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जिसका योग्य है, जो धन का योग्य है, ऐसा व्यक्ति को संपत्ति का दान करना चाहिए। और तीसरी बात है गौ माता का दान। गौ माँ का भी दान हमें हर किसी को नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें सुंदर या उसके योग्य कोई गौ भक्त देखना पड़ेगा, जो गौ माँ का सेवा करता हो, भगवान का भगत हो। गौ माँ को किसी कसाई को ना दे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए गौ माँ का भी दान हमें हर किसी को नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी हमें योग्य व्यक्ति ढूंढना चाहिए। इसलिए 3 दान ऐसा है जो हम हर किसी को कर सकते हैं: औषधि का दान, अन्न का दान और वस्त्र का दान। और 3 दान है जो हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं, वो है संपत्ति का दान, अपना कन्या का दान, और तीसरी बात है गौ का। विचार करके हमें देना चाहिए। आज युधिष्ठिर को दान धर्म के विषय में बताया, राज धर्म के विषय में बताया कि जो राजा प्रिय प्रजाओं को दुख देता है, ऐसे राजा करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर प्रजाओं को अपने पुत्र के समान समझना,
प्रजाओं को जैसे तुम अपने पुत्रों के लिए हर वस्तु का व्यवस्था करते हो ऐसे ही व्यवस्था करते रहना। तुम्हारे कारण से किसी भी प्रजा को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए, कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। मोक्ष धर्म के विषय में बताया। मोक्ष धर्म क्या है? कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से मन से वचन से परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। काया से मतलब कथा में आना चाहिए। कथा अगर हो रहा है तो वहां दान करना चाहिए जितना हो सके। मैं बहुत जगह देखता हूँ जब अपना घर में बर्थडे का समय आता है, अपना बेटा बेटी का बर्थडे का समय आता है, पूरा गांव को निमंत्रण देते हैं, बड़ा बड़ा मुर्गी खरीद कर लाते हैं, मुर्गा खरीद कर लाते हैं और काट काट करके खिलाते हैं। 6-7 आइटम होता है और डीजे उजे ला करके शादी के जैसे मनाते हैं। कितना खर्च लगता है उसके विषय में चिंतन नहीं करते। परंतु भागवत कथा होता है, 100 रुपया भी देते हैं तो 100 रुपया का बात भी सुनाते हैं। प्रसाद भी मांगते हैं, 100 रुपया हमने दिया था, कहाँ प्रसाद। लेकिन घर में बर्थडे होता है तो हम इतने खर्चा करते हैं। और ये भगवान का यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाता है, परंतु हम कभी नहीं सोचते कि आज भगवान का जन्म उत्सव चल रहा है, भगवान का कथा चल रहा है। जितना हो सके हम वहां पे दें, क्योंकि यहाँ हम जितना देंगे हमें उतना ही मिलेगा। हम जितना देते हैं भगवान उससे 10 गुना डबल देते हैं। लेकिन हम खर्च दूसरी जगह पर करते हैं। शादी में लाखों करोड़ों रुपया हम खर्च कर देते हैं, परंतु कथा में अगर कोई 500 रुपया दे दिया तो रात भर नींद नहीं होता है। बोलिए राधे राधे। और एक बार बोलिए, है ना, नींद नहीं होता है। कोई 500 रुपया दे दिया तो नींद नहीं होता। इतना बड़ा कथा आयोजन किया है तो हम जितना हो सके इस कथा में भी हम देना चाहिए। शादी में पार्टी में इतने खर्च होते हैं। कहीं पे अगर कोई बर्थडे होता है तो आजकल हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा बॉक्स लाया जाता है। यहाँ पे कथा हो रहा है परंतु उसके विषय में हम सबको उतना ध्यान नहीं है। परंतु कोई बात नहीं है, इस बार का प्रथम हुआ, सामने बार से हमें हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, तो बोल रहा था कि भगवान का कथा में हम कंजूसी करते हैं और दूसरे स्थान पर कंजूसी नहीं करते हैं। शादी में नाचने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। आदमी एक पेट चढ़ा लेता है और पैसे ठुमक ठुमक कर नाचता है ना। यहाँ तक कि माताओं को भी बोलना नहीं पड़ता। 60-65 वर्ष की माता है, 80-90 वर्ष की माता है जिनके दांत नहीं है, दांत नहीं है, ऐसे माता डंडा पकड़ कर नाचती है। लेकिन कथा में बोलना पड़ता है। कथा में जो व्यक्ति नाचता है, जो भक्त नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। बोलिए राधे राधे। जो कथा में ताली बजाता है, भजन में ताली बजाता है, उसे ट्रेन में ताली बजाना नहीं पड़ता है। बोलिए राधे राधे। इसलिए स्मरण रहे, ध्यान रहे कि जब भी कीर्तन हो, जहां भी सत्संग हो, हमें वहां पे जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। तो युधिष्ठिर को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्म समासेव्यासयोगता। स्त्रियों के धर्म के विषय में बताया। और आज का समय स्त्रियों को लेकर के आज समाज बहुत बदनाम हो रहा है। पुरुषों को लेकर तो हो रहा है, क्योंकि कहा गया कि स्त्रियों का धर्म क्या है। ये रामायण में बहुत सुंदर कथा आता है। मैं इस विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जब राम लक्ष्मण और सीता माँ जब
अत्रि और अनुसुईया के आश्रम पर गए थे, माँ सीता को अनुसुईया बहुत सुंदर वस्त्र देती है, जो हर समय नवीन रहती है, जो कभी पुरानी नहीं होती है। ऐसे दिव्य वस्त्र पहनने के लिए देती है। और माँ जानकी को, माँ सीता को नारी धर्म का उपदेश कर रही है। बहुत सुंदर उपदेश किए है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जगे पतिव्रता चार विधिया वेद पुराण संत सब कहानी। जगे पतिव्रता चार विधिया, जगे पतिव्रता चार विधिया वेद पुराण सब कहानी। वेद पुराण संत सब कहानी। उत्तम के बसे मन माही, उत्तम के बसे मन माही, सपने हुआ सपने हुआ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। चार प्रकार स्त्रियों का धर्म के विषय में बताया कि पतिव्रता स्त्रियों को अपना पति का सेवा कैसा करना चाहिए। यहाँ पे कह रही है अनुसुईया माँ, जगै पतिव्रता चार विधिया वेद पुराण संत सब कहानी। उत्तम के यस बसे मन माही, सपने हुआ पुरुष जगना। एक नंबर वाला पतिव्रता स्त्री के विषय में कहा, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाही। जो एक नंबर पतिव्रता स्त्रियां होती है, उन्हें स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए। और कह रही है माता अनुसुईया, मध्य परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरा नंबर वाला पतिव्रता स्त्रियों को अपने से बड़ों को अपने पिता के समान देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? पिता के समान देखना चाहिए। अपने से बराबर वालों को अपने भाई के समान देखना चाहिए। और अपने से छोटे अगर कोई पुरुष है, कोई भाई है, तो उसे अपना पुत्र के समान समझना चाहिए। क्योंकि ये दृष्टि एक ऐसी वस्तु है, ये दृष्टि ही हमें नर्क की ओर लेकर जाती है। जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि।
नजर में स्वर्ग होता है, नजर में नर्क होता है, नजर में तैरता बेड़ा, नजर में गर्क होता है। बताओ मैं तुम्हें किस नजर से देखूं, नजर नजर में फर्क होता है। कोई स्त्री सामने से आता है तो कोई देख करके भगवान को धन्यवाद देता है, कहता है कि ये स्त्री इतना सुंदर है, जो इन्हें बनाया है वो कितना सुंदर है। जब ये स्त्री इतना सुंदर है तो इन्हें बनाने वाला कितना सुंदर है। भगवान का प्रकृति को देख करके भक्त भगवान का स्मरण करता है, परंतु कोई भक्त ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, स्त्री को काम दृष्टि से देखता है। अगर स्त्रियों को कोई काम दृष्टि देखता है तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, और स्त्रियों के अंदर में जगदीश के भाव से देखता है, जगतपति के भाव से देखता है, तो ऐसे ही प्राणी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये बात केवल हम स्त्रियों में लागू नहीं होता है, हम पुरुषों को भी चाहिए कि अपना से जो बड़े होते हैं ना, ऐसे माताओं को माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हमसे कोई छोटे हैं तो उन्हें बेटी का दृष्टि से देखना चाहिए, और हमारे समान यदि कोई है तो उन्हें अपना बहन के दृष्टि से देखना चाहिए। अगर इस प्रकार का भाव हमारा होगा तो इस संसार में इतने बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं, आज हम टेलीविजन ऑन करते हैं, टीवी खोलते हैं, तो कितने ऐसे घटना हम सुनते हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने ऐसे दूषित काम हो रहे हैं। ऐसे घृणित काम नहीं होंगे समाज में। इसलिए हमें अपना नजर को ठीक करना पड़ेगा। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, सनातन धर्म बता रहा है कि यदि हम इस संसार को भगवत दृष्टि से देखते हैं तो हमारे हृदय में, मन से, वचन से कभी भी हम पाप नहीं कर सकते। अगर सब में भगवान का दर्शन करेंगे तो ऐसा भाव नहीं जगेगी। इसलिए अपना मन को पवित्र कीजिए। हमारा मन पवित्र होता है तब ही हमें ये सृष्टि में परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। मंदोदरी कहती है अपना पति से, रावण से, तुमने जानकी का हरण तो कर लिया, परंतु तुम्हें जानकी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हे स्वामी, एक काम कीजिए, आप राम का रूप धारण कीजिए और जानकी माँ के समक्ष में जाइए। कम से कम राम समझ करके तुमसे कुछ अच्छा से बात तो करेगी। तो रावण क्या करता है, राम का रूप धारण करके जाता है, और जैसे ही माता के पास में जाता है तो रावण का भी मन बदल जाता है। रावण का हृदय में जो कुविचार था, जो नकारात्मक विचार था, वो बदल जाता है। आज पूरा सृष्टि को भगवत में देख रहा है। आज माँ जानकी को जगत जननी के रूप में देख रहा है। आज माँ जानकी के चरणों में गिर गया और प्रणाम करने लगा। ये कथा हमें बता रही है, अगर हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन पवित्र हो, तो ये संसार ही परमात्मा का ही स्वरूप दिखने लगता है। इसलिए हमें नजर बदलने का आवश्यकता है। एक ही व्यक्ति होता है, परंतु उस व्यक्ति को कोई मामा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई पिताजी कहता है। व्यक्ति एक ही होता है, परंतु देखने में और समझने की बात है। सब देखते, कोई उसे नाना की नजर से देखता है, कोई उसे पिताजी का नजर से देखता है, कोई उसे भाई का नजर से देखता है, कोई उसे गुरु का नजर से देखता है, यहाँ तक कि कोई कोई भक्त उन्हें भगवान का नजर से भी देखते हैं। तो दृष्टि जैसी हमारी होगी वैसी ही सृष्टि हो जाती है। नजर बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दूसरी पतिव्रता स्त्री कैसा होना चाहिए, जो बड़ों को
पिता के समान समझे, छोटों को पुत्र के समान समझे, और अपने समान वाले को अपना भाई के समान समझे। और 3 नंबर वाला पतिव्रता स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? मध्यम पर पति देखे कैसे, माता पिता पुत्र जैसे, धर्म विचारी समझी कुल राई, जो निकृष्ट प्रिया श्रुति रस कहा। 3 नंबर स्त्रियों को, 3 नंबर पतिव्रता स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए? जो स्त्रियां अपना कुल की मर्यादा को देख करके बची हुई रहती है, अपना खानदान का इज्जत को सोच करके बची हुई रहती है, ऐसे स्त्रियों को 3 नंबर पतिव्रता स्त्री कहा गया है। और 4 नंबर पतिव्रता स्त्री किसे कहा गया है? जो अवसर नहीं पाकर के जो बची हुई रहती है, और जैसे ही मौका मिलता है तो मौका मिलते ही वो गलत काम करने लगते। जब तक अवसर नहीं मिलता है तब तक वो बची हुई रहती है। और ऐसे स्त्रियों का समूह आज बढ़ता जा रहा है। आज समाज में कई ऐसे माताएं हैं जो अपना पति से तो बात भी नहीं करती, परंतु फोन में दिन भर लगी हुई रहती है। काम जाती है तो फोन में चिपकी हुई रहती है। बगान में पत्ता तोड़ते तोड़ते फोन में बात करती है। इतना फोन आता है कि इतना तो बड़ा बड़ा मैनेजर का भी फोन नहीं आता होगा। बोली राधे राधे, है ना? इतने फोन आते हैं। उनके बच्चों का फोन नहीं आते, परंतु ऐसे स्त्रियों का इतना फोन आते हैं। इसलिए हमें ये कथा बता रही है कि हमें किस प्रकार अपना पति का सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनता है उसके जीवन में विवेक आती है। ये जो घटना घट रही है विवेक के कारण से, हम क्योंकि हमारे जीवन में विवेक नहीं है, हम विवेक शून्य है। स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने से हमें एजुकेशन तो मिल जाती है, पढ़ाई मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है, परंतु विवेक नहीं मिलती है। विवेक कहाँ मिलती है? तो विवेक कथा सुनने से हमें प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सत्संग विवेक ना होई। देखिए, सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं जगेगा। विवेक सबके समक्ष में है, परंतु विवेक को जगाना पड़ता है। और विवेक कैसे जगता है? पढ़ने से विवेक नहीं जगता है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, परंतु पढ़ाई से बुद्धि हो सकती है, परंतु पढ़ाई करने से विवेक नहीं होती। विवेक होती है कथा सुनने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये विवेक क्या है? विवेक है सत और असत का ज्ञान हो जाना। विवेक क्या है? सत और असत का ज्ञान हो जाना। देखिए, आज समाज में जो अधिक शिक्षित है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वही लोग हम लोग के जैसे छोटे छोटे लोगों को ठगते हैं। ठगते हैं कि नहीं ठगते हैं? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पढ़े लिखे, शिक्षा है, परंतु विवेक नहीं है। जो सामान्य लोग होते हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, इन्हें ठगने वाले कौन होते हैं? मूर्ख लोग तो नहीं ठग सकते। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, यही लोग ठगते हैं। परंतु जो व्यक्ति विवेकशील है कभी किसी को नहीं ठगता है, क्योंकि विवेक सत असत का ज्ञान कराने वाला वस्तु है। जो कथा में निवेदन किया जाता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, हमें शराब नहीं पीना चाहिए और भगवान का कथा में आना चाहिए,
इसका ज्ञान हो जाना यही विवेक है। हमें झूठ कहाँ पे बोलना चाहिए और झूठ कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, इसका जो रहस्य को जानता है उसे विवेक कहा गया है। हमें किसके साथ में संग करना है और किसके साथ में संग नहीं करना है, ये हमें विवेक बताती है। कोई शराब पीता है, अगर इसके साथ में संग करेंगे तो हम शराबी बन जाएंगे। इसलिए संग कैसे व्यक्ति से करना है, जो भगवान का भक्त है, जो व्यवहार से बहुत अच्छा है। ये विवेक से ही होता है, क्योंकि विवेक हमें सत और असत का ज्ञान कराती है और विवेक कथा से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक तो नहीं होता है, परंतु इसमें भगवान का विशेष कृपा भी चाहिए। भगवान का विशेष कृपा भी चाहिए। जिसके जीवन में कृपा नहीं होता है ना, तो भगवान को जान भी नहीं पाता है। ऐसे बड़े बड़े भगत हुए हैं। यहाँ तक कि एक कथा मुझे याद आया, सती माता। आप देखिए, सती माँ का जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सती माँ भगवान शंकर का अर्धांगिनी थी। सती कौन थी? भोलेनाथ का धर्म पत्नी। परंतु भोलेनाथ भगवान का कथा सुनने के लिए जाते थे। तो सती माता कहती है कि आप कहाँ जाते हो? तो सती माता कहती है, तो भगवान कहते कि नहीं, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रभु मुझे भी लेकर के चलिए। तो जाते हैं उस समय कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर घटना है। कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज ऋषि देखते हैं कि माँ जगत जननी आ रही है, भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। कुंभज ऋषि स्तुति करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, जब सती कथा श्रवण करने के लिए आती है तो उसे जग जननी भवानी कहकर के संबोधन करता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और भगवान भोलेनाथ को अखिलेश्वर कहकर के संबोधन करता है। और यही बात को सुन करके माँ सती के मन में भ्रम हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मेरा पति जगत का स्वामी है, जगत का नायक है, तो मैं किसका कथा को श्रवण करूं? ये बनवासी का कथा को श्रवण करके मुझे क्या मिलेगा? और कुंभज ऋषि कथा गायन करने लगे, भगवान श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं, मुनि कथा बैरी जाब खानी, सुमी महे से पर सुख माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कहत सुनते पति गुण गाथा, कहत सुनते पति गुण गाथा, कछु दिन कहा कछु दिन कहा रहे। मुनि सन विदाता हे त्रिपुरारी, मुनि सन विदाता हे त्रिपुरारी, भवन संग चले भवन संग चले। श्री राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय मुनि सन विदाम ये त्रिपुरारी भवन संघ दक्ष कुमार। जब माँ कथा श्रवण करने के लिए आई तो ऋषि कहते कि जग जननी भवानी, परंतु कथा नहीं सुनती है। भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुन रहे हैं और कहती है कि हे स्वामी मैं आश्रम को देख करके आती हूँ, आश्रम को देखने लगे। कथा नहीं सुन रही है और जब आश्रम को देखना हो गया तो भोलेनाथ के समक्ष में आकर के कहती है स्वामी अब चलो, लेट हो रहा है, देर हो रहा है, चलो यहाँ से। भोलेनाथ कथा श्रवण कर रहे थे परंतु श्रवण करने के लिए भोलेनाथ को नहीं देती है। अब भोलेनाथ समझते हैं कि ये कथा में विघ्न बन करके आई है, पहले इसे मैं घर छोड़कर आता हूँ। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी भवन संग चले दक्ष कुमारी। जब आए तो ऋषि संबोधन करते हैं जग जननी भवानी, तो जब कथा को नहीं सुनती है और कथा को नहीं सुनकर जाती है तो ऋषि कहते हैं दक्ष कुमारी भवन संग चले दक्ष कुमारी। जो उपाधि दिए थे ऋषि उपाधि को वापस ले लेते, अब केवल दक्ष कुमारी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जैसा अभिमानी है उसका बेटी भी वैसा ही अभिमानी है। और जाती है और भगवान भोलेनाथ अपना इष्ट देवता का स्मरण कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जय जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद कहते हुए जा रहे थे। आज सती कहती है प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हो? बोलिए राधे राधे। और एक बार बोलिए। कह रहे हैं कि हे स्वामी आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ की देखो त्रेता युग का समय है, मेरा इष्ट देवता का इष्ट भगवान का लीला का समय है, किस प्रकार लीला चल रहा है, इसलिए मैं दूर से देख करके प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि मैं यदि जाऊंगा तो ये संसार समझ जाएगा कि राम भगवान है। तो सती को भ्रम हो गया ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान क्या अपना धर्म पत्नी को ढूंढेंगे? ये भगवान नहीं हो सकता। शिव जी बहुत समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए भगवान का धर्म पत्नी है सती, परंतु सती को भी भ्रम हो जाता है, भगवान को जान नहीं पाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत बार समझाए हैं परंतु सती नहीं समझती है। तब अंत में भोलेनाथ कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई न परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में अति संदेह तो जाकर परीक्षा लेकर के आओ। अगर तुम्हारे मन में संदेह तो परीक्षा लेकर के आओ। भोलेनाथ भी थक गए समझाते समझाते। भोलेनाथ अंत में देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात बताया गया कि यदि हम अपना संतानों को समझाते नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझते हैं तो हमें भोलेनाथ के जैसे ही समझना चाहिए। भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ कहते हैं जब समझाते समझाते थक जाते हैं तब भोलेनाथ कहते हैं होई ही सो जो राम रचि राखा को करी तेरा बढ़ा वैसा। जब हमारे जीवन में बहुत दुख आने लगे, बहुत विपत्ति आने लगे, हम उसका समाधान करने का प्रयास करें परंतु समाधान हमसे नहीं हो रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हो ही सो जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। आज भगवान भोलेनाथ सती माता को छोड़ देते उसके हाल पर, भगवान ने इसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सती जाती है जानकी माँ का रूप धारण करके और परीक्षा लेने के लिए जाती है परंतु
जैसे राम जी देखते तो कहते हैं कि हे दक्ष कुमारी, हे माँ, भोलेनाथ नहीं आए हैं, आप जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, इसलिए नहीं घूमना चाहिए। और जैसे ही नेत्र उठा के देखती है तो राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ दिखने लगा। भ्रमित हो जाती है, भयभीत हो जाती है, मूर्छित गिर जाती है, और जैसे ही होश आता है वहां से भागती है। शिव जी पूछते हैं कि परीक्षा ले लिया? तो फिर से जाकर के शिव जी से झूठ बोलती है, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, प्रणाम तुम्हारे। कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, आपके जैसे ही प्रणाम करके मैं आ गई। भगवान अंतर्यामी है भोलेनाथ। ध्यान में देखते हैं, ध्यान में समाधि में बैठ जाते हैं और ध्यान में देखते हैं कि सती क्या कर्म की है, कौन सा कार्य की है। तो भोलेनाथ समझ जाते, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी है। एक भक्त बहुत सुंदर भाव निवेदित करता है। आइए हम बड़े प्रेम के साथ में भोलेनाथ का नाम कैसे करते हुए आगे चलते हैं। अंतर्यामी भोले बाबा, कल्याणकारी भोले बाबा, अंतर्यामी भोले बाबा, कल्याणकारी अंतर्यामी भोले बाबा, कल्याणकारी भोले बाबा। हर हर शिवा शिवा, हर हर गंगे, हर हर शिवा शिवा, हर हर गंगे, हर हर तेरा बाबा, नेत्रधारी अंतर्यामी भोले बाबा, कल्याणकारी भोले बाबा। शिवा शिवा शिवा, अभी अपने आप यहाँ तक रखते हैं। मतिम बाग बुधाला, हाथ तेरी सुसदे मतिम बाग बुधाला, हाथ तेरी सुसदे
मतिंद्रो काव्य कुछाला देह मतिंद्रो काव्य गंगा बहे गंगा बहे जल मासर श्री कलियाधिकारी कैलाशपति भोलेनाथ की कृष्ण कटियाल की स्वारे मतिंद्रो जो आए स्वारे मतिंद्रो जो जय न कोई ले माली जय न कोई ले माली सब को झोली भरायो प्रसन्न सभी Shiva
शिवा अंतर्यामी बाबा कल्याणकारी भोले बाबा। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की। का कहे पड़ी और एक बार तो हमरे मन चर्चा करत रही कि माँ सती आवेला और सती आवेला भगवान देखेला कि भगवान का देखेल कि सती माँ जानकी का रूप धारण के है और माँ जानकी भोलेनाथ कर इष्ट देव कर धर्म पत्नी है क्या मतलब भगवान भोलेनाथ कर माँ हो के। तो आज भोलेनाथ संकल्प करेल कि सती मोर माँ का रूप धारण करलक है, लेकिन मैं अगर सती के पत्नी का रूप में स्वीकार करबो हले मैं अपन माँ का अपमान करबो। लेकिन शंकर अपन धर्म पत्नी सती का परित्याग करेला और जब संकल्प करेला कि आज से मैं सती के परित्याग करत हूँ से करे स्वर्ग कर देवता पुष्प कर वृष्टि कर। सती के पता लग गया कि मुझसे बहुत बड़े गलती हुई गला। आज कैलाश पर्वत पे जाए ना और जाए के बाद में शिव जी कैलाश में जैसे नहीं बैठेला अपन आँख के बंद करेला और समाधि में चल जाए। कहल जाए कि 87,000 साल तक शिव जी समाधि में चल जाए। कितना हजार साल तक? 87,000 साल। और जैसन ही शिव जी 87,000 साल के बाद में शिव जी अपन ध्यान से जागेला। वह समय में दक्ष प्रजापति नायक का रूप में दक्ष के नायक का रूप में ब्रह्मा ओके ऊंचा पद प्रदान कर रहे। तो बड़े पद पाई के बहुत अहंकारी हो जाएला और एगो अनुष्ठान करेला, एगो यज्ञ करेला, सब कोई के निमंत्रण भेजेला, परंतु कैलाश में निमंत्रण नहीं भेजेला। काले जब दक्ष प्रजापति के प्रजामंत्र नायक बनाए ना और बहुत बड़े सभा का आयोजन करल जाए और सभा का सभापति के रहेला दक्ष प्रजापति। तो सब कोई वो मंडप में उपस्थित रहे ना, बैठ रहे ना। तो सभापति लास्ट में आवेला तो सब कोई देखें कि प्रजापति नहीं आवते, दक्ष नहीं आवते। तो भोलेनाथ भी सभा में बैठ रहेला तो सोचेला कि देरी करी उकर से अच्छा कि भगवान कर जाप करो, भगवान का स्मरण करो। तो शंकर नेत्र के बंद करके भगवान का ध्यान करे तो ध्यान में चल जाएगा और वह समय दक्ष प्रजापति का आगमन होगा। सब कोई जय जयकार करे ना दक्ष प्रजापति का, परंतु शिवजी नहीं उठेला। तो शिवजी नहीं उठेला और शिवजी जब नहीं उठेला तो दक्ष प्रजापति शिवजी के देखेला वो कहेला हे मूर्ख, हे जड़ बुद्धि, हे अभिमानी, तो ये मोर इस सभा से निकल जा। तो के बड़े का सम्मान करे तो ये नहीं जानी सला, बड़े मन का सम्मान कैसे करे चाहिए तो ये नहीं जानी सला, ओके अपमान करके भेज देला। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से बहुत क्रोध करते, बहुत गुस्सा करते। लेकिन सब कोई के निमंत्रण दे लेकिन कैलाश में निमंत्रण नहीं पहुंचेला। तो सती कहती मैं पिता का घर में जाकर, तो वह समय
देवता मने कैलाश के ऊपर से विमान में बैठ के जाए ना। तो सती पूछेला कि कहाँ जाता, तो कहन कि तोके पता ना कि तोर बाबा के घर में बहुत बड़े विशाल यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, तो निमंत्रण नहीं दी है। तो कहल नहीं, ओके निमंत्रण नहीं दे, तोर बाबा तो के निमंत्रण नहीं दे। तो बहुत दुखी होएला सती। एक बटे पति त्याग कर दे है, दूसरा बटे उकर बाबा भी उके सम्मान नहीं करते भगवान भोलेनाथ के कारण से। तो फिर भी हट पूर्वक चल जाए तो का देखेला, उकर बहिन मने सती के दे के कहे ना कि कहा तोर पति के नहीं आन ले, तोर पति तो कितना सुंदर दिसेला, अगर इस सभा में आता कल तोर पति के ही देखते रहते सब कोई। व्यंग वचन सुन के बहुत दुखित होएला। माँ मिलल, माँ के बहुत सम्मान करेल, कहे कि बेटी तो काले आले, तोर बेटा का तोर बाबा कर मन में तोर प्रति अच्छा भाव न के तो काले आले, बहुत दुखी होएला। तो सती यज्ञ कर जहाँ यज्ञ कर वेदी बना जल वहाँ देखा तो सब देवी देवता कर लगे वहाँ आसन बना रहे, परंतु शंकर कर लेकिन आसन नहीं बना रहे। और जब देखे कि शंकर कर अपमान करल जाते, तब सती संकल्प करेला कि जे मने शंकर कर निंदा कर रहे या शंकर कर अपमान कर रहे, से मन के बहुत जल्दी सजा मिली। और ईसन कह के श्राप देवेला और योग अग्नि प्रकट करेला, और सती वह योग अग्नि में जल के भस्म हो जाएला। और सती मरत हरिशन पर मांगा जन्म जन्म से मरे समय भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे जन्म जन्म शिव जी कर धर्म पत्नी बनावे। तो ये कथा हमने मन के बताते कि सती के प्राण त्याग करे पड़ल काले की सती भगवान कर कथा के नहीं सुन रहे। जब भगवान भोलेनाथ कर धर्म पत्नी के भी जले पड़ेला कथा कर अपमान करे कर बाद में है, लेकिन कथा कर कभी अपमान नहीं करे। सती कर प्राण त्याग करे कर मूल कारण रहल सती भगवान कर कथा नहीं सुन रहे, भगवान कर कथा कर अपमान कर रहे। इकर कारण से सती के अपन पति भी त्याग करे, अपन परिवार भी त्याग कर, अपन शरीर के भी छोड़े। यह लेकिन हमने मन के कथा के बहुत ध्यान से सुने बड़ी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। समय कर मर्यादा के रखते हुए आज का कथा एखन का कथा हमने ये विराम तक हमने फिर 6 बजे से सुना। हवा एक भजन के माध्यम से आपकी कर बढ़ी जाती। श्री राधे।